बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाऊं। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी धामधनी अक्षरातीत के अपार मेहर से और सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से आज हम सिंधी ग्रंथ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जो सिंधी ग्रंथ परम धाम में रहने वाली जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन्हें वास्तव में प्रेम क्या है, विरह कैसे आता है, विरह क्या है, और धामधनी से जो हमारा मूल संबंध है और उनके साथ जो हमारा वाहिदत है परम धाम में, जो एक दिली है, ये सिंधी ग्रंथ हमें उसकी पूर्ण पहचान कराता है। इस ग्रंथ में बताया है धामधनी ने कि किस तरह से जो भक्त जन हैं अपने आराध्य इष्ट देव से कोई भी इच्छा पूरी करवाने के लिए कैसे याचना करते हैं, कैसे करुणामयी पुकार करते हैं। लेकिन इस सिंधी ग्रंथ में इंद्रावती जी बता रही हैं कि किस तरह से हमारा उन धामधनी से कौन सा संबंध है। हम उनकी ब्रह्मात्माएं हैं, हम उनकी अर्धांगिनी हैं। एक पत्नी जब पति से कुछ लेना होता है तो उसके लिए याचना नहीं करती, उसके लिए उसे प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, वो अधिकार से मांगती है। लेकिन ये सिंधी ग्रंथ हमें ये भी बताता है कि अधिकार तभी मिलते हैं जब हम कर्तव्यों का पालन करते हैं। अगर हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो हमें अधिकार जताने का भी कोई महत्व नहीं है। अधिकार हम जता भी नहीं सकते। अधिकार तभी जता सकते हैं जब हम अपने सारे उत्तरदायित्व, सारे कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। अब जो इससे पहले धामधनी अक्षरातीत ने जो निज बुद्धि की वाणी दी, खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार, ये सिंधी ग्रंथ इन जिसे कहा गया है दोपहर का सूरज, जैसे दोपहर का सूरज निकलता है ना, तो उस समय कहीं भी कोई चीज पड़ी हो, इतनी रोशनी होती है, इतना प्रकाश होता है कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो ये सिंधी ग्रंथ है, ये इन चारों किताबों का एक निष्कर्ष है, एक उपसंहार है। जैसे हम कोई एक लेख लिखते हैं, कोई प्रस्ताव लिखते हैं और उसके बाद में हम उपसंहार देते हैं। उसका मतलब क्या होता है? पूरे लेख का निचोड़। जो कॉपी चेक करने वाला है ना, वो उपसंहार पढ़ के ही समझ जाता है कि बच्चे ने इस लेख में क्या लिखा होगा, और वो पूरे अंक प्राप्त करता है बच्चा। उसी तरह से ये सिंधी ग्रंथ भी हमें वही सब बता रही है। देखो, इसमें
एक कथानक आता है कि एक राजा अपने एक पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब रानी देखती है राजा तो मस्त है। जब वो देखती है उसकी निष्क्रियता को कि वो कुछ कर ही नहीं रहा, कोई सेना नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, तो वो क्या करती है, रानी खुद ही राजा का वेश धारण करती है और सेना को लेकर के उस राजा पर धावा बोल देती है, आक्रमण कर देती है। अब उस राजा को वो उस युद्ध में, आक्रमण में परास्त कर देती है, हरा देती है। जैसा कि परंपरा थी कि अगर मान लो कोई राजा हार जाता है तो अपनी पुत्री का विवाह वो जीतने वाले राजा से करता है। अब इसी तरह से वो रानी और भी, क्योंकि उसमें बहुत जोश था, उत्साह था, और भी 11 राज्यों पर, राजाओं पर आक्रमण करती है और उन्हें हरा करके उनकी कन्याओं को लेकर के आती है। अब जब उन कन्याओं को लेकर के आती है तो कन्याएं कहती हैं कि भाई अब मुझसे विवाह करो। अब ये बात इंद्रावती जी पर घटित होती है और जो 12 कन्याएं हैं वो ब्रह्म सृष्टियां हैं। अब वो रानी कहती है राजा से, भाई अब मैं इन कन्याओं को तो ले आई हूं, लेकिन इनसे विवाह तो आप ही कर सकते हैं। आपको तो पता है कि मैं आपकी रानी हूं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, तो विवाह तो आपको ही करना पड़ेगा। तो अब स्वामी जी ने इसमें एक और बताया है, एक और उद्धरण रखा है इसमें, कि अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि यदि मूल स्वरूप से ही सुंदर साथ को प्रेम मिल सकता है तो संसार में मामती जी को अच्छातीत की शोभा क्यों दी गई? जब छत्रसाल जी थे, लालदास जी थे, भीम भाई हैं, चिंतामणि हैं, तो क्या उन्होंने उन्हें अच्छातीत मान करके भूल की? तो उस स्वरूप पर अगर मान लो कोई ईमान लेकर आए तो कोई उससे लाभ नहीं। फिर धनी कह रहे इंद्रावती की मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे रमाड़ो रंग, कि मैं इंद्रावती के साथ हूं और इंद्रावती मेरा ही अंग है। जो इस इंद्रावती को अपना दिल देगा, दिल देने का भाव, जो उसके द्वारा कई हुई बातों को आचरण में उतारेगा, व्यवहार में लेकर के आएगा, उसे मैं परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करवाऊंगा। और वैसे भी बीतक साहिब में जो मामती जी हैं उन्हें 226 बार राज्य कहा गया है, 23 बार उन्हें हक कहा गया है, 4 बार उन्हें अच्छातीत कहा गया है। तो इसकी क्या आवश्यकता? जबकि वाणी कह रही है, किरंतन में भी आ रहा है, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। कि पूर्ण ब्रह्म प्रकट हो गए हैं, जो ब्रह्म सृष्टियों के सिरदार हैं, उनके प्रीतम हैं, और सभी को आह्वान किया है, ब्रह्म सृष्टि को, ईश्वी सृष्टि को और जीव सृष्टि को, सबको, कि सब आकर के उनका दीदार करो। और आगे भी सनंद में आता है, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी, सो करो दीदार कसम। कि सुनियो दुनिया आखिरी, आखिरी मैंने जो ये अंतिम समय जा रहा है जागने के ब्रह्मांड का, यानी कि सब आकर के तुम्हारे बहुत बड़ी भाग्य हैं, क्योंकि स्वयं पारब्रह्म यहां पर आए हैं और तुम आकर के उनका दीदार करो। अब जो अपने छत्रसाल धनीश्री देवचंद जी जब कांजी भट्ट से भागवत सुन रहे हैं
तो राज्य ने उनको दीदार दिया, दर्शन दिए। तो आवेश स्वरूप को हम राज्य ही मानते हैं। अब मामती जी के धाम हृदय में भी धनी का आवेश है, तो उनको भी राज्य का स्वरूप ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वाणी में कहा भी है, तुम्ही उतर आए अर्श से, तुम्ही कियो मिलाप, तुम्ही शुद्ध अर्श की, जो अर्श में हो आप। कि आप ही परम धाम से आए, आपने ही धनी के बारे में हमें पहचान दी, तो आप ही सब कुछ हो, हमें सब बताने वाले। तो अब यहाँ पर ये बताया है कि अगर हम, ठीक है, उन्हें अक्षरातीत का आवेश उनके अंदर है, माना, लेकिन यहाँ पर धनी क्या बता रहे हैं, हमें स्पष्ट करा कर रहे हैं कि अगर हम आत्म जागृति के बारे में देखते हैं, तो आत्मा तभी जागृत मानी जाएगी जब वो अपनी परात्म को और युगल स्वरूप का दर्शन कर लेगी। उसे परात्म दिख जाती है, युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं, तभी वो आत्म जागृति है। और आत्मा जागृत होने के बाद ही परम धाम का आनंद लिया जा सकता है, पूरा आनंद। अब जो परम धाम के नूरी स्वरूप हैं, उनका दीदार करना बहुत आवश्यक है। मिराज जी ने भी, जो अगर मान लो मिराज जी थे, अगर किसी ने उनके बाह्य स्वरूप का दीदार कर लिया, तो ये नहीं उसका लक्ष्य पूर्ण हो गया, उसने धामधनी को पा लिया। इसमें बताया है कि सभी की सूरता को, यानी कि उस समय महामती जी ने क्या किया था, पन्ना जी में श्री बितक साहिब में आता है, उन्हें मूल स्वरूप की ओर जोड़ा था। और किस तरह से सनंद में कहा था, बका ऊपर बंदगी करावसी इमाम, यानी कि बका मैंने अखंड परम धाम, ये किरंतन में आता है कि अखंड परम धाम पर सिद्धा सिजदा बजवाएंगे। कौन? इमाम मेहंदी। इमाम मेहंदी कौन है? महामती जी। तो अब मेराज जी के तन में जो श्री इंद्रावती जी हैं, उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप तो हैं, लेकिन सभी सुंदर साथ को दिखते भी हैं। लेकिन इस संसार में जो पंच भौतिक तन है, उसकी एक मर्यादा होती है। जो परम धाम में विराजमान है, कौन? युगल स्वरूप। उनको दिल में बसा, जब तक हम दिल में बसाते नहीं, तो हम समझे कि हमारी आत्म जागृत नहीं हुई, हमारी आत्म जागृति का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। अब जो ये सिंधी ग्रंथ है, वो भी हमें पूर्ण ब्रह्म की पूर्ण पहचान करा रहा है, हमें परम धाम की ओर ही लेकर के जा रहा है। और किस तरह से ये, इसमें जो एक विरह है, एक इंद्रावती जी का अधिकार है, एक वो किस तरह से ब्रह्मश्रेष्ठियों का एक वकील बन के खड़ी हुई हैं उनकी वकालत करने के लिए, कि भाई मैंने आपके बारे में बताया है, पहचान कराई है, अब इनको प्रेम आप दो, आनंद में आप डुबाओ। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो इंद्रावती जी हैं, वो किस तरह से धामधनी को, सभी रूहों को आनंद देने के लिए, परम धाम दिखाने के लिए, या खुद अपना दीदार देने के लिए, और किस प्रकार से उनसे ब्रह्मश्रेष्ठियों की ओर से वकालत कर रही हैं। तो हम इसे अब शुरू करते हैं कि किस तरह से इंद्रावती जी ने इस सिंधी ग्रंथ में किस प्रकार से धनी को चेतावनी दी है कि नहीं तो मैं इनको भी वही वशीकरण मंत्र सिखा दूंगी, जो वशीकरण मंत्र मेरे पास है, जिससे मैंने आपको अपने वश में कर रखा है। मैं जैसा कहती हूं, आपको वैसा करना पड़ता है। तो अब इसे हम इसका शुभारंभ करते हैं। श्री किताब सिंधी की जो सिंधी भाखा मिने आखिर फजर को हजूर ने अर्ज करी है, सो सवाल जवाब लिखे हैं, सो अर्स रूहें हाल सो सुनियो, जो हाल तुमको भी आवे। ये जो सिंधी ग्रंथ है, वो सिंधी भाषा में है, और किस तरह से आखिर फजर को, आखिरी के समय, अंतिम समय में रूहों को
ज्ञान का प्रकाश देने के लिए, उनकी आत्म जागृति करने के लिए दामदनी ने जो इंद्रावती जी के अंदर, इंद्रावती जी से जो अर्ज करवाई है, जो इंद्रावती जी अर्ज कर रही हैं, इसमें राज्य के और इंद्रावती जी के सवाल जवाब है। अब इसमें मामती जी कह रहे हैं कि है परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों, इसे हाल सो सुनियो, यानी कि हाल कहते हैं रहनी, व्यवहार, यानी कि तुम इस तरह से सुनो कि जो इंद्रावती जी के अंदर रहने आए, माधुर्यता आई, कैसे उन्होंने धनी को पाया, तो ताकि वो हाल, वो रहनी तुम्हारे अंदर भी आ जाए। तो किस प्रकार से ये जो वाणी है हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालने वाली है, क्योंकि इंद्रावती जी ने वाणी में, कीर्तन ग्रंथ में कहा भी है, धाम से ल्याई तारतम करी ब्रह्मांड में रोशनाई। मैं धाम से ये तारतम वाणी लेकर के आई हूँ, ब्रह्मवाणी लेकर के आई हूँ, और किस तरह से मैंने सब जगह पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रकाश कर दिया है। तो अब किस प्रकार से आगे कहते हैं, जैसे जो शुरू की किताबें हैं वो तो है ही, सारी वाणी ही फजर का ज्ञान है, क्योंकि वाणी में आया है ना, साजी पहचानियो ये वाणी समया फजर, हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर, कि है सुंदर साजी पहचान करो, ये वाणी फजर का ज्ञान है। फजर मैंने दिल निकलने का, अज्ञानता को मिटाने का, अंधकार को दूर करने का, ये ऐसा ज्ञानमयी प्रकाश है। किसके लिए हुई है? ब्रह्म सृष्टियों के लिए हुई तुम्हारे कारण। इसका अवतरण क्यों हुआ? सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए। खोल देखो निज नजर, अपने अंदर की आंखें खोल करके देखो, तब तुम्हें पता लगेगा किस तरह से इसमें क्या कहा गया है। तो अब आखिरी वेरा उत्थन जी, आई रूहे छड़े जा रांध। बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये शब्द थोड़े से आपको याद हो गए तो पूरी सिंधे ग्रंथ में आपको आनंद आएगा, क्योंकि जैसे आखिर वेरा, वेरा होता है समय। ये जो मामती जी कह रही हैं ब्रह्म सृष्टियों को कि है ब्रह्म सृष्टियों, अब ये आखिरी समय उत्थन जी, उत्थन जी मैंने उठने का, जागृत होने का ये समय आ गया है। आई रूहें छड़े जा रांध, आई मैंने तुम, रूहें मैंने ब्रह्म सृष्टियां, छड़े जा रांध, रांध कहते हैं इस माया के ब्रह्मांड को, इस खेल को। ये शब्द कई बार आएगा अब इसमें, रांध। रांध का अर्थ है खेल, जिस खेल में हम, माया का खेल जिसे हम देखने के लिए आए हैं, तो इस माया के खेल को छोड़ दो। अगर तुम इसे छोड़ दोगी, उठी बीच अर्स जे, अब जब तुम परमधाम में उठोगी तो उठ करके कोड करे मीडू कांद। कोड कहते हैं प्रसन्नता, खुशी, आनंद, तो तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा। मिडू कांद, कांद बोलते हैं अपने प्रीतम से मिल करके, मिडू मैंने मिल करके, कांद मैंने प्रीतम से। जब तुम अपनी बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से अपने प्रीतम से मिलोगी, कब? जब इस माया के खेल को छोड़ोगी। तो अब इसमें बताया है कि है रूहों, जागृत होने का ये आखिरी समय है, और तुम क्या करो, इस खेल को छोड़ देती हो, या तुम छोड़ दोगी तब क्या होगा? उत्थी बीच अर्स जे, बीच बोलते हैं बीच में, उत्थी बीच अर्स जे, अर्स जे मेरे परमधाम के अंदर। जब तुम परमधाम के अंदर उठोगी, कोड करे मिडू कांद, कोड करे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करोगी। मिडू मैंने मिल करके, कांद मैंने प्रीतम से, अपने प्रीतम का दीदार करके। जब इतने समय बाद प्रीतम मिलेंगे, एक रूह उठेगी, तो कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आनंद होगा। अरे हम कहाँ चले गए थे, क्यों आपको भूल गए थे, हमने क्यों नहीं याद किया, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर हमारा घर।
तो किस तरह से उस समय कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी खुशी होगी। अब जो ये अंतिम समय की बात की है ना, ये जागनी ब्रह्मांड से है, क्योंकि ब्रज और रास तो पहले हो चुकी और उसके बाद कोई और ब्रह्मांड बना ही नहीं। तो आखिरी ब्रह्मांड कौन सा है? ये जागनी का ब्रह्मांड, जिसमें हम आए हुए हैं इस समय। और जिस समय ये वाणी उतरी उस समय तो कोई छठे दिन की लीला थी ही नहीं, 5वें दिन की लीला थी। मामती जी के द्वारा वाणी उतर रही है, छठे दिन की लीला की कोई बात ही नहीं है। तो इसमें बताया है कि आत्मा के लिए जागनी लीला का समय ये ब्रह्मांड की दृष्टि से है, ना कि तन की दृष्टि से। क्योंकि देखो, पर आत्म में जागनी तो एक साथ ही होगी। ये तो नहीं कि जो रूह जाग रही है पर आत्म में जागती जा रही है, नहीं। क्योंकि वहां से हम इकट्ठे आए थे, इकट्ठे ही हमने जाना है। अलग अलग कोई, सबका समय अलग अलग है, लेकिन इतना है कि जो रूह जागती जा रही है वो बंगला जी में इकट्ठे हो रही है। क्योंकि पहले जागनी रास कहां पर होनी है? बंगला जी में, इस जागने के ब्रह्मांड के जो रास है, जागनी रास कहते ना, खेलसी ब्रज रास जागनी मिल 36,000 संयन। जैसे ब्रज में 36,000 थी, फिर वृंदावन में गए योग माया के ब्रह्मांड में, तब भी 36,000। जब प्रतिबिंब की लीला में आए तब भी 36,000। और जब आखिर में जागनी रास होगी तब भी 36,000। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और 24,000 ईश्वरी सृष्टि। तो इस तरह से अब बताया है कि अगर मान लो कोई रूह जाग जाती है तो उसके लिए ब्रह्मांड का कोई महत्व रहता नहीं है फिर। क्योंकि आता है ना, लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड बाको हैरी नाई। इसका मतलब वो तो जागृत हो गई, ना उसे चिंता है पिंड की और ना ब्रह्मांड की, कोई चिंता नहीं उसको। वो क्या करती है? खेले प्रेमे पार पियासो। वो तो चितवनी के द्वारा अपने प्रीतम के साथ परम धाम की अनेक लीलाओं का आनंद लेती है। बस उसका देखने को तन है इस संसार में, लेकिन आनंद वो परम धाम का लेती है। तो आगे दूसरी चौपाई में कहा है, धनी मुहजी रूहजा हाने चुआ किए करे। धनी बोलते हैं प्राण प्रीतम को, प्राण वल्लभ को। धनी गुजराती शब्द है ना, आते ना, धनी धनवट करें, जारे धनी धनवट करें। धनवट मैंने धनी पना। जब धनी धनी पना करते हैं, अपना जो पति हैं अपना वो रोल निभाते हैं, क्यारे बल बैरी न हरे, तब उसका बल शत्रु भी नहीं हर सकते। तो किस प्रकार से धनी कहा गया है? प्रीतम को, यानी कि जो हमारी आत्मा के प्राण प्रीतम है। मूंजी रूजा, मूंजी मैंने मेरे, रूजा मैंने आत्मा के, है मेरी आत्मा के प्राण प्रीतम। हाने चुआ किए करे, हाने मैंने अब, चुआ मैंने कहें, किए करें, किस किस प्रकार से कहें, कैसे कहें? क्योंकि आप तो कहोगे ना, है ना, भाई आपने तो खेल मांगा था तभी मैंने दिखाया है, अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांग गया तुम। तो अब इंद्रावती जी कहती है, अब आपसे हम किस प्रकार से कहें, कैसे कहें? रू के डिनियो पर डेहो, पर डेहड़ो। आपने रूह को, आत्मा को डिन्यो मैंने भेज दिया। कहां भेज दिया? डिन्यो पर डेहड़ो, परदेश में। यानी कि ब्रह्मात्माओं के लिए ये माया का ब्रह्मांड परदेश ही तो है। परदेश, दूसरा देश, विदेश। तो तुमने क्या किया? आपने क्या किया? मेरी आत्मा को इस संसार में भेज दिया, माया के ब्रह्मांड में भेज दिया। कहते चौ सो दिल धरे। अब आप जैसा चौ मैंने कहो, सो मैंने वही बात,
हम दिल में धरे मैंने धारण करें। आप जो कहोगे उस बात को ही हम मान लेंगे और अपने दिल में उसे धारण कर लेंगे। तो देखो, धनी मुंजी रुहजा, धनी मेरी आत्मा के प्रीतम, प्राण वल्लभ, जो भी कहो, मेरे प्रीतम। मुंजी रुहजा, मुंजी मैंने मेरे, रुहजा मैंने आत्मा के, मेरी आत्मा के प्रीतम, हाने चुआ किए करे। हाने अब, चुआ मैंने कहूं। ध्यान रखना, ये वर्ड कई बार आएगा और एक बार समझ में आ गया तो आगे अर्थ समझ में आता जाएगा। चुआ मैंने कहे, किए करे, किस प्रकार से, आपसे हम किस प्रकार से कहें, क्योंकि आपने क्या किया है, रू के डिनियो पर डेढ़ो, आपने रू को परदेश में भेज दिया है। चौ सो दिल धरे, चौ मैंने आप जो कहोगे वो, सो मैंने वही बात हम दिल में धरे मैंने धारण कर लेंगे। तो अब बताया है कि हमें अपने परदेश में भेजा है, हम इस माया के ब्रह्मांड में माया का खेल देखने के लिए आई हुई हैं। अब आप जैसा कहोगे, हमें जो आदेश दोगे वैसा हम अपने दिल में उन बातों को धारण करते जाएंगे। इश्क डिन्ने तू तोरे इश्क ना अच्छे, डिन्ने मैंने दिया, इश्क इश्क प्रेम, तू आपने, आपने ही प्रेम दिया, रे इश्क ना अच्छे, और रे मैंने बिना, इश्क बिना इश्क, यानी कि ना अच्छे, आपके बिना कोई और इश्क देने वाला है ही नहीं, कोई और माध्यम ही नहीं जिससे हमें इश्क मिले। आपने ही इश्क दिया, आप ही इश्क देने वाले हो। गणवे करिया आऊं कूड़ न उड़े रे सच्चे। अब कहते हैं घणुवे करिया, मैं, घणुवे मैंने बहुत अधिक, घना, बहुत अधिक, करिया आऊं, आऊं मैंने, करिया मैंने किया, मैंने बहुत प्रयास किया। कूड़ न उड़े रे सच्चे, कूड़ मैंने ये कूड़ा, ये झूठा संसार, ये झूठा संसार जो है ना, ये उड़े रे सच्चे, रे मैंने बिना, सत्य के बिना ना उड़े, उड़ नहीं सकता, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। सत्य आएगा तभी असत्य खत्म होगा, ज्ञान आएगा तभी अंधकार, अज्ञान खत्म होगा, प्रकाश होगा तभी अंधकार दूर होगा। तो ये जो माया का अंधकार है, जो ये अज्ञानता है, वो कभी कब खत्म होगी, जब आपका सत्य क्या है, धनी का अखंड प्रेम, वही सत्य है जो हमेशा रहने वाला है, जो मिटने वाला नहीं है। बाकी प्रेम तो खत्म हो जाएंगे, इस संसार के सभी एक दिन सबने खत्म होना है, लेकिन वो अखंड है, हमेशा रहने वाला है। तो अब कहते हैं सत्य को क्या कहा गया है, अनादि कहा गया है और अखंड कहा गया है। सत्य अनादि है, अखंड है, सत्य में जयते नानतम, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं होती। ऐसे ही प्रेम ही अखंड सत्य है और अक्षरातीत का स्वरूप है। सत्यम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है वो ही अनंत ब्रह्म है। तो कहते हैं किस प्रकार से, जब तक हृदय में सत्य ना आए तो माया का अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। सत्य यानी कि खुद परमात्मा ही है ना, सत्य का ही स्वरूप है। जब तक वो आते नहीं तब तक कभी भी हमारे अंदर माया का अंधकार विकार कभी भी दूर नहीं हो सकते। अब इस तरह से कहा है कि इश्क आगू न आवे माया, इश्क के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। इश्क में इतना बल है कि इश्क के आगे माया नहीं आ सकती। देखा है ना, इस संसार में जब कोई किसी से प्रेम कर लेता है, फिर वो क्या परिवार वालों की सुनता है? सुनता ही नहीं। ना तो उसे कोई लोक लाज है, ना मर्यादा है, ना परिवार वालों की, ना अपने रिश्तेदारों की, ना किसी तरह की, और ना कोई इज्जत की, ना कोई मान की, ना सम्मान की। और कैसे रातों रात वो प्रेमी जोड़े आपस में भाग जाते हैं।
तो ये तो पारब्रह्म का प्रेम है, पारब्रह्म का इश्क है। इसके आगे माया कैसे रह सकती है? माया का ब्रह्मांड कैसे रह सकता है? इश्क जो है वो इस शरीर को और ब्रह्मांड को भी उड़ाने वाला है। जब वो इश्क आ जाए ना धनी से, फिर ये तन नहीं रहेगा, ना ये ब्रह्मांड रहेगा, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा। इश्क के अर्स वतन बताया, और ये इश्क ही हमें हमारा जो वतन है परम धाम, उसकी पहचान करवाता है। इश्क के सुख पेड़ का पाया। पेड़ का सुख कौन सा होता है? अनादिकाल का सुख, जो शुरू से है, अनादिकाल से है। तो इश्क ही हमें वो अखंड सुख का अनुभव कराने वाला है। जैसे कि आता है परिक्रमा ग्रंथ में, आपने पढ़ा है, पहले प्रकरण में ही है ये, कि जब आया प्रेम सुहागी, तब मोजल लहरा भागे। जैसे ही प्रेम आता है तो मोह की लहरें भाग जाती हैं। जब उठे प्रेम के तरंग, ते करी श्याम के संग। जैसे अंदर प्रेम की तरंगे उठती हैं, वो हमें श्याम के साथ, यानी कि उस धाम धनी के साथ, उस प्रीतम के साथ मिला देती हैं। कि करियां केड़ा वंजा, चुआ किए करे। की करियां, क्या करूं? की करियां, क्या करूं? केड़ा वंजा, कहां जाऊं? वंजा मैंने जाना, वंजा केड़ा, कहां जाऊं? कहते चुआ किए करे, अब मैं आपसे क्या कहूं? अपने दिल की बातें कैसे कहूं, किस प्रकार से कहूं? ने पेराइया पड़ उत्तर, न अची संगा गए। कहते ना तो मैं आपसे उत्तर ही पा रही हूं, प्रश्न करती हूं मुझे उत्तर नहीं मिल रहा, और ना ही मैं, ना अची संगा गरे। अची मैंने आना, और संगा गरे, ना संगा मैंने आ सकती हूं, अची मैंने आना, संगा मैंने सकती हूं, गरे मैंने अपने घर परम धाम में। ना मैं परम धाम में आ सकती हूँ कि परम धाम में जाऊं और आपसे जवाब मांगू, मुझे आपसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा, मुझे उत्तर दो। तो कहते हैं की करियां, क्या करूं? भाई हमारे पास और कौन है आपके अलावा? कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कोई और मार्ग हो तो जाएं भी, हमें तो आप ही दिखते हो ना, कैसे क्या करें, कहाँ जाएं? हमें तो घूम फिर के आपके पास ही आना है, आपसे ही बात करनी है। चुआ किए करे, और चुआ मैंने कहे, किए करे, अपने दिल की बातों को कैसे कहें, किस प्रकार कहूं? ने पेराइया पड़ उत्तर, ना तो मुझे, पेराइया मैंने पाना, मिलना, ना तो मुझे आपका उत्तर मिल रहा है, ना अची संगा घरे। अची मैंने ना, मैं अची मैंने आ, संगा मैंने सकती हूँ, घरे मैंने अपने घर, कहा? परम धाम। मैं अपने घर परम धाम में भी नहीं आ सकती हूँ। कहते हैं सजन मूंजी रूजा, तांजे दिए रू संजाए। मूंजी पहले भी आ चुका है, ये शब्दार्थ थोड़े से याद हो गए ना, फिर ये सारा बहुत सरल हो जाएगा। मूंजी मैंने मेरी, रूजा मैंने आत्मा के, सजन मैंने प्रीतम, मेरी आत्मा के प्रीतम। पहले आया था धनी मूंजी रूजा, बस यहां सजन आ गया। वहां भी यही था मेरी आत्मा के प्रीतम, यहां भी यही है मूंजी रूजा, मेरी आत्मा के सजन प्रीतम। तांजे दिए रू संजाए, तांजे, तांजे मैंने तुम्हारे, दिए मैंने देने से, रू संजाए, आत्मा की पहचान होती है। जब आप पहचान देते हैं तभी आत्मा को पहचान होती है। रू संजाए मैंने पहचान होना, यानी कि आपके पहचान कराने से ही रूह पहचान कर सकती है। ता हिक्के आही अरवाह के, तो एक ही आही, आहा, दुख भरा, दुख भरी श्वास, जो इंद्रावती ने कहा ना, आ बिसु के अंग में,
श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोई अपनो अंग। आह, दुख भरी एक श्वास, एक आवाज, तय हिक्के आही अरवाह के। तय मैंने तो, हिक्के मैंने एक ही, आही मैंने दुख भरा लंबा दर्दनाक श्वास, आही आहा नाला, अरवाह के आत्मा को। पेरे तेरे पुंजाए, यानी कि एक दुख भरी, अगर ऐसे बहुत दुख से भरी हुई एक आह निकले ना, तो वो आह ही क्या करती है, वो आपके चरणों में आत्मा पहुंच जाए। कहते हैं पेरे तेरे पुजाए, पेरे मैंने चरणों में, तेरे मैंने आपके, पुजाए मैंने पहुंचा सकती है। एक ही दर्द भरी जो श्वास है, एक बड़ी लंबी श्वास, वो ही धनी के चरणों में पहुंचा सकती है। तो ये मार्ग प्रेम का है, विरह का मार्ग है। ये नवदा भक्ति से बिल्कुल अलग है। जिसे बोलते हैं अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति, यानी कि एक ही से प्रेम किया जाए, एक के बिना किसी और से भी प्रेम ना किया जाए। यदि एक पल भी विरह या प्रेम आ जाए और उसकी इतनी गहरी अवस्था प्राप्त हो जाए, तो आत्मा क्या करती है, इस क्षर ब्रह्मांड को, योग माया के ब्रह्मांड को भूल करके कहां पर पहुंच जाती है, मूल मिलावे में। जहां कौन बैठे हैं, राज श्यामा जी बैठे हैं, जहां सभी ब्रह्मात्माओं की पर आत्म बैठी है। तो वो किस तरह से मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप को और अपनी परात्म को देख सकती है। तभी वाणी में कहा है, पंत होवे कोट कलब, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। परिक्रमा में आया ना कि चाहे कितना भी दूर मार्ग हो, प्रेम एक पल में वहां पहुंचा देता है। धनी मोहजी रूजा, अब ये देखो तीसरी बार आ रहा है, अब तक तो अच्छी तरह रट गया होगा। मेरी आत्मा के प्रीतम, गिन्नी वेई विसराई, गिन्नी मैंने गई, गिन्नी मैंने ले, वेई मैंने गई, विसराई मैंने भूल। यानी कि इस माया में, इस माया का इतना बल है कि उसने हमें क्या किया, परम धाम को ही भुला दिया। गिन्नी वेई विसराई, गिन्नी वेई विसराई, विसराई मैंने भूल और वेई मैंने गई। तो ऐसे मेरी आत्मा के प्रीतम, ये माया ऐसी हमने ली कि इस माया को पकड़ते ही हमें परमधाम भूल गया। वेई गई, विसराई मैंने भूल गया, घर भूल गया, प्रीतम भूल गए। पेईस ते पेचन में, अब पेईस ते मैंने तीन, पेईस मैंने पड़ी हूं, पेचन मैंने फंदों में, इस माया के फंदों में पड़ गई। ऐसे ये माया के बंधन है, ये माया के फंदे हैं जो खुद ही लगाए हुए हैं, किसी ने नहीं लगाए, खुद ही लगे हैं। और किस तरह से, जैसे मकड़ी खुद जाला बुनती है और उसमें फंस जाती है, इसी तरह से ये जो माया के बंधन हैं, वो भी किसके द्वारा लगाए हुए हैं, अपने आप हमने खुद लगाए हैं। और अब मैं क्या हूं, पेच ते पेचन में, पेच में पड़ गई हूं, पेचन में पेच में, इस जाल में, माया के फंदे में। बड़ी जार बढ़ाई, जार कहते हैं जाली, बहुत बारीक जाली है, महीन जाली है, जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। कौन सी जाली, बड़ी बढ़ाई, हमें बहुत प्रतिष्ठा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। देखो ये इंद्रावती जी के लिए नहीं है, क्योंकि इंद्रावती जी के तन में स्वयं अच्छातीत विराजमान है, और जिसके अंदर स्वयं अच्छातीत विराजमान है, वो कभी लोकेशना की चाहनाओं में नहीं पड़ेगा। लोकेशना, वित्तेशना, दारेशना उसे नहीं घेर सकते। ये किन के लिए कहा गया है, ये उन सुंदर साथ के लिए जो नेतृत्व करने वाले हैं, जो अग्रगण्य हैं, जो जागरणी लीला में दूसरों का पथ दिखाने वाले हैं, वो भूमिका निभा रहे हैं, दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं। और किस तरह से अब ये उनके लिए है कि वो
उनके अंदर ये लोकेशना, वित्तेषणा, दारेशना, ये चाहनाएं होती हैं कि मेरा शिष्य दूसरे के पास ना जाए, वहां गया तो क्यों गया, वहां नहीं जाना चाहिए था, यानी कि उसे वहीं पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंद्रावती जी हैं, वो उनकी आत्मा जो है वो सुंदर साथ के लिए वकालत कर रही है कि किस तरह से प्रतिष्ठा के जाल में फंसने का, यानी कि जो फंसे हुए हैं वो किस तरह से उस प्रतिष्ठा के जाल से निकल नहीं पाते। जैसे चिंतामणि जी फंसे हुए थे, वो धनी की मेहर हुई, जिस पर धनी की मेहर हो तो बहुत कुछ हो सकता है। पहले तो उन्होंने कहा था ना कि मेरे शिष्यों के सामने मेरी मर्यादा रखना, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इस तरह से बात कहना, यानी कि इनके सामने कोई भी ऐसी बात मत कहना। तब श्री जी ने कहा था कि नहीं, मैं इस तरह से कहूंगा कि उन्हें पता ही ना चले। फिर रात को कीर्तन उतरा था, सुनो रे सबके बंजारे, एक बात कहूं समझाई। और किस प्रकार से उस कीर्तन को पढ़ करके स्वयं चिंतामणि ने कहा था कि आप मेरे अहंकार रूपी कुत्ते को अपने ज्ञान की लाठी से मार दो, खत्म कर दो। यह है ज्ञान। जब तक अज्ञानता है तब तक प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, हमारी लोक लाज मर्यादा है। और जैसे ज्ञान होता है उस समय लोक लाज मर्यादा, ये प्रतिष्ठा, मान, सम्मान कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक रहता है, तो समर्पण रहता है। बस धनी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। मुंह मंगी आठ देखा रही, मुंह मैंने वो ये ना ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। मुंह मंगी, मैंने मांगा, आठ दिखा रही, और आपने दिखाई माया। हमने मांगी, आपने दिखाई। करिया गल के, अब ये गाल का अर्थ गाली भी होता है, और एक गाल करते हैं, मतलब कहने का फर्क है। अगर हम गाल बोलेंगे तो गाली, गल बोलेंगे तो बात। कहते करिया गल के, अब मैं आपसे क्या बात करूं, क्योंकि मैंने खुद ही खेल मांगा था, आपने दिखा दिया। अब आपसे कौन सी बात करूं। हाने चुराइए ते चुआ थी, हाने मैंने अब, चुराइए मैंने बुलवा रहे हैं, ते मैंने आप, चुआ थी वही मैं बोल रही हूं। वही ना, कहत कहावत तुम्ही, करत करावत तुम। अब आप जो बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूं। गल गरी थी पेई, गरी मैंने भारी, पेई मैंने पड़ गई, हमारी बात ही हमें भारी पड़ गई। माया देखनी है, माया का ब्रह्मांड देखना है, ये बात ही हमारे लिए कितनी भारी पड़ गई। भारी का मतलब क्या है, अब सुंदर साथ माया से बहुत परेशान है। माया ने जो उन्हें तकलीफें दी, परेशानियां दी, जो पीड़ित हुए, तो उससे उन्हें बहुत परेशानी है, तो इसलिए उसे कहा है भारी। इस बात को दिखाने के लिए कि हमारी बात जो थी वो हमारे लिए ही भारी पड़ गई। गल, गल मैंने बात, गरी मैंने भारी, थी पेई पड़ गई, वो बात हमारे लिए बहुत भारी हो गई। तो कहते हैं तरसाइये ते तरसन मोके, तू मंझा कीना सरियो। तरसाइये ते तरसन मोके, मोके मैंने मुझको, आप तरसाइये, आप तरसाते हैं, बिल खाते हैं, तो मैं तरसती हूं, बिलकती हूं। आप बिल खाते हैं तो मैं बिलकती हूं। मुंह मंझा कीना सरियो, मुंह मैंने मुझ, मंझा मैंने बीच में, कीना सरियो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तो आपके हाथ में है। जो मर्जी आप बुलवाओ, जो मर्जी आप करवाओ, अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। कहते मुंह मंझा कीना सरियो, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मुंह मैंने मुंह, मुंजा मैंने बीच, मेरे बीच यानी मेरे द्वारा, कीना सरियो, कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सब गालियों आंजे हत में, अब सब गालियों में सब बातें, सब कुछ, आंजे मैंने आपके हाथ में है, अब सब कुछ आपके हाथ में, जो चाहो बुलवाओ, जो मर्जी करवाओ,
जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं तो आपकी हूं। अब जो मर्जी आपकी, जो मर्जी करो। जानो तिये करियो, जानो मैंने जानिए, तिये मैंने तैसा, करियो मैंने कीजिए। अब जैसा जानते हो वैसा करो, जैसा आप चाहो वैसा करो। अब ये इंद्रावती जी के लिए नहीं आया, क्योंकि इंद्रावती जी ने हफ्सा में धनी का दीदार कर लिया था, उनके लिए तरसने की बात ही नहीं उठती। ये बात हम सब सुंदर साथ के लिए है कि हम किस तरह से, जो हर पल हर क्षण, जो सुंदर चेहरा हमेशा हमारे सामने परम धाम में रहा करता था, जिसका हम पल पल दीदार करते थे, आज हम उसके लिए तरसते हैं। हम उन दर्शनों को पाने के लिए कितना तरसते हैं। मुंह मंझा की ना सरियो। अब कहती है अब मेरे से, मेरी सामर्थ्य से बाहर है, जो गलती हो गई है ना, कहती है ना, जब मुख से बात निकल गई तो गई, अपनी थोड़ा रही कोई, तो मुख से निकल गई, पराई हो गई, है ना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए तो वर्षा होने से लाभ क्या। अब माया मांग ली, माया में आगे कष्ट मिल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। मुंह मंझा की ना सरियो। अब मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता। यानी कि एक शक्तिशाली ब्रह्मात्मा, जिसके अंदर इतना बल है, इतना बड़ा आत्म बल, इश्क बल, और वो कहे कि मुझसे कुछ हो नहीं सकता। ये इंद्रावती जी नहीं कह रहे, ये वो रूह जिसने बल नहीं पकड़ा, जिसने अपने आत्म बल को पहचाना ही नहीं, वो रूह की पुकार है। सब गालियों आंजे हाथ में, सब बातें अब आपके हाथ में। कहते हैं जानो तिये करियो। अब जैसे आपका मन हो वैसा आप कीजिए, क्योंकि इंद्रावती जी तो धनी को दीदार कर चुकी हैं, धनी से बातें हो चुकी हैं। उन्होंने कई जगह वाणी में कह दिया है, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जिस हुआ रे मिलन, आता है ना कीर्तन में। और किस तरह से और भी बहुत सी चौपाइयां आती हैं जिसमें धनी ने बताया है, तब हार के धनिये विचारिया, मैं क्यों छोड़ूं अर्धांग। तब धनी ने विचार किया कि मेरी अर्धांगिनी है, इसे कैसे छोड़ूं मैं। तब किस तरह से अंदर आकर के मामती जी कह रही है, मेरे हृदय में आसन लगा करके विराजमान हो गए, खुद बैठ गए अंदर। अब आगे कहते हैं सिकाइये ते सिक्का, मुंह में सिक्कन ना की। अब कहती हैं कि है मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, आप मुझे तड़फाते हैं तो मैं तड़पती हूं। सिकाइये मैंने तड़फाना, तो मैं तड़पती हूं। अब देखो तड़फना और एक कुड़ना, इनमें अंतर है। कुड़ना क्या होता है, ईर्ष्या से भर करके, उसे राज्य मिल गए मुझे तो मिले ही नहीं, वो तो देखो धनी का दीदार करती है मुझे तो मिले, होता ही नहीं है, तो ये कुड़ना अंदर अंदर एक ईर्ष्या की भावना। लेकिन वो जो है तड़फना, एक वो विरह में तड़फ है, धनी को पाने के लिए कि मेरे धनी मुझे मिले। तो आप मुझे तड़फा रहे हो, आपके लिए क्या मुश्किल है, आप एक सेकंड में दीदार दे सकते हो, क्यों तड़फा रहे हो अपनी रूह को। आप तड़फा रहे हो तो मैं तड़पती हूं। मुंह में सिकन ना की। अब मुंह में मैंने मुझ में, सिकन तड़पने जैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि मुझ में अपने आप ऐसी आदत नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं तड़फूं। आप तड़फा रहे हैं तो मैं तड़फ रही हूं। अब परम धाम में तो ना तड़फते थे, हर समय राज्य पास में थे, तड़फना पता ही नहीं तड़फना क्या होता है। हर पल दीदार हो रहा है धनी का, हर पल धनी साथ है, जहां भी जा रहे हैं धनी वहीं हमें दिख रहे हैं, सब जगह दिख रहे हैं। अब कहती हैं कि मेरे अंदर ये प्रवृत्ति नहीं है तड़फने की, आप तड़फा रहे हैं और मैं तड़फ रही हूं। रोहंदिस ते ही हाल में आई रखदा जी। अब रोहंदिस रहूंगी, ते ही हाल में, उसी हाल में, जिस हाल में आप रखोगे। आई मैंने आप, रखदा रखोगे, जी मैंने जैसे। अब आप जैसे रखोगे मैं उसी हाल में रहूंगी। यानी कि
आप तड़फाते हैं तो मैं तड़फती हूं, अगर ना तड़फाएं तो क्यों तड़फूं? मेरे में तड़फने की प्रवृत्ति है ही नहीं, बिल्कुल भी। कहते हैं मुंह में सिक्कन ना की, मुझ में तो तड़फने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई आदत ही नहीं है। रोंदिस तेई हाल में, मैं उसी हाल में रहूंगी। आई रखदा जी, आई मैंने आप, रखदा रखोगे, जी मैंने जैसे, जैसे आप रखोगे मैं वैसे ही रहूंगी। एक सिक्का तोहिजे सुख के, जैसे समरे सुख। एक मैंने एक, सिक्का मैंने तड़पती हूं, तोहिजे मैंने आपके, सुख के सुख को, कि हमें परम धाम में जो सुख मिलते थे, जो आनंद मिलते थे। भाई संसार के जो सुख हैं वो तो क्षण भंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, और इन क्षण भंगुर सुखों में हमने परम धाम के अखंड सुखों को भुला दिया, वो हमें याद ही नहीं रही। अब माया के दुख को बार बार, अगर मान लो कोई व्यक्ति है माया में कष्ट पा रहा है, दुख भोग रहा है बार बार, और फिर भी उसे परम धाम की याद नहीं आ रही, तो ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे संभरे सुख, जैसे मैंने जिससे, संभरे मैंने याद आवे सुख, कहते मैं उन सुखों की याद में तड़प रही हूं जिससे आपके सुखों की याद हमेशा बनी रहे, मुझे वो सुख हमेशा याद आते रहे, वो बनी रहे। से सुख हिन विसारिया, कहते से सुख, से मैंने सो, सुख मैंने सुख, हिन इस माया में, विसारिया मैंने भुला दिए, हमने उस परम धाम के अखंड सुखों को इस माया में भुला दिया। हे जे डिठम दुख, हे जे मैंने ये जो, डिठम मैंने देखती, दुख मैंने दुख, जो मैं इस दुख को देख कर भी नहीं समझ पा रही, नहीं जान पा रही, और मैं किस तरह से उन सुखों को भी भूली हुई हूं। अब इसमें धनी ने सुंदर साथ को सिखापन दी है मामती जी के द्वारा, कि परम धाम के सुखों को याद करो, कि परम धाम के कितने अपार अनंत सुख है। इस माया के सुख क्षण भंगुर हैं, नश्वर है, मिट जाने वाले हैं। इन सुखों के आगे अपने परम धाम के सुखों को मत भुलाओ। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनमिट करके आप दोहरा सकते हैं। एक सिक्का तोइजे सुख के, एक सिक्का तोइजे सुख के, जैसे संबरे सुख, जैसे संबरे सुख, से सुख हिन विसारिया, से से सुख हिन सुख विसारिया, विसारिया। हे जे डिठम दुख, हे जे डिठम दुख, बोलो भगवान नाथ